अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एस ए मलिक हिजाब यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जो कि जवेद अहमद गामदी साहब का है और उसमें उनसे सवाल किए जाते हैं। 2-3 सवाल हैं, छोटा सा क्लिप है 5 मिनट का। मैं देख रहा था तो ये 4-5 साल पहले का कोई क्लिप है, लेकिन मैं हैरान था कि जवेद अहमद गामदी साहब जैसे शख्सियत जो कि खुद बहुत बड़े आलम हैं, स्कॉलर हैं, तो वो किस तरह इस तरह की बातें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उनके उस क्लिप पर गौर करें कि वो कह क्या रहे हैं। आप मिर्जाइयों के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इससे कंफ्यूजन पैदा होती है। मैं दुनिया के हर इंसान के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। हमें उनसे इख्तलाफ है कि उन्होंने एक गलत दावे पर मबनी नबूवत को मान लिया है। इस इख्तलाफ को हम बयान करते हैं और उसमें जिस इस्तेदलाल को मैंने उनके सामने पेश किया है, ये वाकया है कि इससे पहले उस तरीके से कभी भी पेश नहीं किया गया और मैं उसका अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो मेरा काम वो है, ये नहीं है कि मैं किसी से नफरत करूँ। मैं ये समझता हूँ कि उनको हमें इंसान समझकर, अपने भाई समझकर दीन की तरफ बुलाना चाहिए और अगर हम गलत रवैये इख्तियार न करते तो उनकी आइंदा नस्लें दीन के दामन में आ चुकी होती। हमारे गलत रवैयों ने और मुतशद्दिदाना रवैयों ने, बल्कि परसिक्यूशन तक पहुंचे हुए रवैयों ने, मैं आपको जाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि उनकी आइंदा नस्लों को अपने मजहब पर मोहकम किया। और जो तरीका हमने इख्तियार किया, हमारा ख्याल यह था कि हम उनको मुल्क से निकाल रहे हैं, उसका उनको फायदा हुआ है। उनको लंदन में एक बड़ा मरकज कायम करने का मौका मिला और सारी दुनिया में वो एंटीना के जरिए से, डिश के जरिए से पहुंच रहे हैं। तो ये हमारी गलतियां हैं। यानी जज्बात में आना कोई चीज नहीं, आप दाई बनिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए और दिलों के अंदर उस पैगाम को उतारिए। क्या एक झूठे नबी को मानने वाला इस्लाम के दायरे में शामिल रहता है? जी, इस्लाम के दायरे से तो हमने उनको निकाल दिया, आपने एक कानून बना दिया और दायरे से निकाल दिया। सवाल ये कि उसके बाद अब आप मारने निकलेंगे उनको? एक काम आपने कर दिया, बस खत्म कीजिए उसको। आप दावत दीजिए, पैगाम दीजिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए। और ये जो इस्लाम के दायरे में निकालने का अमल है, मैं आपसे अर्ज करूं कि कितनी चीजें हैं जो इससे पहले हमारे यहाँ लोगों ने की। शियों के बाद से अकायद को आप देखिए, सूफियों के बाद से अकायद को देखिए, इस्माइलियों के बाद से अकायद को देखिए। हम इससे पहले इल्मी तरीके से गलती वाजे किया करते थे, निकालने और दाखिल करने का काम नहीं किया करते थे। तो इसका नतीजा यह निकलता था कि इस तरह के कानूनी फैसलों के बुरे नतीजे भी नहीं भुगतते। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्माइलियों के सरबराह हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा सरबराह ममलकत इस्तेमाल करता है। देख लिया आप? ये जो मुतशद्दिदाना रवैये बाद वक्त हमारे उलमा पैदा कर देते हैं, इससे रास्ता बंद हो जाता है सही बात को पहुंचाने का। तो मैं इस तरफ हमेशा तवज्जो दिलाता हूं। क्या मिर्जा कादियानी झूठा नबी नहीं है? मिर्जाई हमें गैर मुस्लिम समझते हैं। जब हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हम क्यों उन्हें गैर मुस्लिम न समझे? आप जरूर समझें, इससे कौन इनकार करता है। लेकिन आप दाई बने, खुदा का पैगाम पहुंचाएं, उनको आप बात वाज़ेह करें, उनके करीब होकर उनको बताएं कि उनको क्या गलती लगी हुई। ये आपका काम होना चाहिए। मुसलमान का काम ये है और ये काम आप जब करेंगे तो इसके नतीजे में उनका सीना खुलेगा। मुझे ये बताइए कि किसी को आपको क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा कि आपने उसको गैर मुस्लिम समझा था या नहीं समझा था? ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने अल्लाह की दावत उसको पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी, सही बात उस पर वाज़ेह की थी या नहीं वाज़ेह की थी। तो जिस काम का अल्लाह ने आपको मुकल्लफ नहीं किया वो तो आप पूरे जोश जज्बे के साथ कर रहे हैं, और जिस काम का मुकल्लफ किया है उसके लिए कोई तैयारी नहीं। मोहब्बत के साथ अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए और दावत दीजिए इस बात की। तो मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। मैं उनका जो नुक्ता नजर है या जो उन्होंने नबूवत का दावा किया है, बल्कि बहुत से लोग तो बहुत सी नबूवतों को मानते हैं। मेरा हाल तो यह है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी इल्हाम, किसी इल्का, किसी कश्फ तक बिल्कुल कायम नहीं। मेरे यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है इस बात की। यानी मैं तो हुजूर की इस बात को बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ और कुरान मजीद की सही तरीन तफसीर समझता हूँ कि लम यब्का मिनन नबुव्वत इल्लल मुबश्शरात। नबूवत अपनी हकीकत में खत्म हो गई है। हुजूर ने फरमाया सिर्फ मुबश्शरात बाकी हैं। पूछा गया वो क्या होते हैं या रसूलल्लाह? फरमाया रोए रजुल साले, किसी अच्छे नेक आदमी को कोई ख्वाब आ जाए, बस हर चीज खत्म हो गई हमेशा की। तो मेरे यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है से। तो आप लोग तो बहुत सी गुंजाइशें नबी कहे बगैर पैदा कर लेते हैं। इस वजह से किसी मामले में ये देखना चाहिए कि किसी आदमी की राय क्या है। मैं नबूवत के बारे में ये राय रखता हूँ कि उसका दरवाजा हमेशा के लिए आखिरी दर्जे में बंद हो गया। इसलिए मेरे यहाँ इस मामले में किसी नरम गोशे का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन मुझे सही बात कहने के लिए अल्लाह ताला ने मुकल्लफ किया है, दावत के लिए मुकल्लफ किया है। इसका मुकल्लफ नहीं ठहराया कि मैं लोगों से नफरत करूं। पैगाम पहुंचाइए, दावत दीजिए और अपने इस रवैये को तब्दील करें। इसका कोई फायदा और कोई हासिल नहीं होता। जितना इस रवैये ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है और उन लोगों को फायदा पहुंचाया, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो उनसे ये पूछा जा रहा है जी इस क्लिप में कि आप कादियों के मुतल्लक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये पहला सवाल है उनसे जो किया गया है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि जी मैं सबके मुतल्लक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। बिल्कुल ठीक है, मुनासिब बात की आपने, माना जा सकता है। फिर आपसे दूसरा सवाल जो किया जाता है वो ये किया जाता है क्या कादियानियों को काफिर करार देना जायज है या ना जायज है। तो वहां पर आप जवाब देते हैं कि जी आपने उनको काफिर तो करार दे दिया, हमने उनको काफिर करार दे दिया है और एक कानून साजी की गई जिसमें उनको काफिर करार दे दिया, तो बस ठीक है। अब बात ये होती है जी कि वो इसके ऊपर ना थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर यहां तक बात रहती तो कोई बात नहीं थी और ना ही मुझे कभी जरूरत पड़ती उनके ऊपर ये विला करने की। तो वो कहते क्या हैं? वो कहते ये हैं
उनसे ये भी सवाल किया कि झूठे नबी को मानने वाला इस्लाम के दायरे में शामिल रहता है? वो कहते हैं नहीं जी, शामिल में रहता तो नहीं है, लेकिन आप कौन होते हैं उनको ये इस्लाम के दायरा से निकालने वाले या रखने वाले? आपने काफिर करार दे दिया, बस ठीक है, अब क्या आप उनको मारने निकलेंगे? ये अग्रेसिव किस्म का उनका स्टाइल था। छोड़ दें अपने आपके इस रवैये ने दीन इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि कादियानियों को बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ। और वो फायदा क्या करवा रहे हैं कि उनको लंदन में एक सेंटर बना दिया गया और उन्होंने डिश एंटीना के जरिए पूरी दुनिया में अपनी तबलीग शुरू कर ली। तो उनको तो फायदा हुआ, हमें नुकसान हो गया। हमें आगे वो हमें ये समझा रहे हैं कि हमें ये चाहिए था कि ऐसा रवैया इस्तेमाल करते ताकि उनको हम दावत देते, उनको इंसान समझकर, उनको अपने भाई समझकर उनको दीन की दावत देते। हमारे इन्हीं रवैयों ने, जिसमें कि वो हमें याद दिलाते हैं 74 के वाकयात को कि मुतस्सबाना हमने रवैये जो इस्तेमाल किए हैं, यानी उलमाए कराम ने अगर उनको काफिर करार दिया है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहने का मकसद है उनका। और फिर वो तशद्दुद भी जाहिर है वो उसमें बयान कर रहे हैं कि मुतशद्दिदाना रवैया जो था। तो मुझे समझ नहीं आती गांधी साहब, पहली बात जो आप करते हैं वो ये करते हैं, और ये अक्सर आपने की है, काफी इंटरव्यू मैंने तो अब काफी दिनों से मैं आपके ये इंटरव्यू सारे देख रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जैसा स्कॉलर जो है वो कैसे इस तरह बयान दे सकता है। आपने यहां पर एक बात तो ये की कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस आपने बयान की कि जिसमें आपने फरमा दिया कि अब नबूवत जो है वो खत्म हो चुकी है, तो मैं उस बड़ा दाई हूं, मेरे लिए तो यही सब कुछ है और मैं उस पर पूरा यकीन रखता हूं और मेरा ईमान भी यही है। लेकिन आप उसी जगह पर यह भी फरमा रहे हैं कि असहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो फिर रह क्या जाएगा उसके बाद? तो आपने कहा मुबशरात, यानी हदीस बयान करने के बाद मुबशरात का जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो ये था कि मुबशरात रह जाएंगे। तो मुबशरात की वजाहत में उन्होंने कहा कि ऐसे नेक लोग जिनको सच्चे ख्वाब आए या इल्हाम हो। लेकिन यहीं पर आप गामदी साहब फरमाते हैं कि जी मेरे यहां तो ना कशफ ना इल्हाम, किसी चीज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए आप गामदी साहब यहां पर गलती कर रहे हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मुबशरात बाकी हैं, इल्हाम चाहे वो ख्वाब की सूरत में हो तो वो बाकी रहेंगे, लेकिन आप इसको क्यों तस्लीम नहीं करते? क्योंकि फिर आपको सूफियाना सोच को मानना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तो इल्हाम ही होते हैं, उनको भी तो सच्चे ख्वाब ही आते हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं ऐसे तसव्वुफ को, ऐसे सूफियाना निजाम को मैं तस्लीम ही नहीं करता। फिर हर जगह पर आपने कादियानियों की जैसे ही बात होती है वहीं पर आप तसव्वुफ को ले आते हैं। तो तसव्वुफ का और कादियानियों का बड़ा फर्क है। ये मुझे आपको तो मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तो ना कोई स्कॉलर हूं ना कोई दीन का आलम हूं, एक अदना सा तालिब इल्म हूं। तो आपने ये भी कहा मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि सबसे पहले तो मुजरम अपना जुर्म तस्लीम करेगा तो उस पर लागू करेंगे ना कानून कोई, और यही एक कानून होता है जो हर अदालत में चलता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब गुलाम अहमद कादियानी ने अपने मुंह से ये तस्लीम किया, ये उसी के अल्फाज हैं जो आपने खुद पढ़े थे जब आप लेक्चर दे रहे थे 2009 में यूनिवर्सिटी में। ये तालिब इल्म बैठे हुए हैं आपके पास, वो भी सवाल ये कर रहे हैं। तो आपने वहां पर यह कहा था कि उन्होंने ये दावा किया जो कि झूठा था। तो अब आप ये तो तस्लीम कर लें कि उन्होंने अपने मुंह से ये तस्लीम तो कर लिया कि उन्होंने नबूवत का दावा किया है, और वो ये कहते हैं
कि अगर मेरे इस नबूवत को जो तस्लीम नहीं करेगा तो उसके नताइज क्या भुगतेगा, वो भी उन्होंने बयान कर दिए। यानी डराना, हर चीज तो उन्होंने अपने कलम से लिख के दे दी है। इकरारे जुर्म तो उन्होंने किया है, फिर क्या वजह है कि आप उनको काफिर क्यों नहीं करार देते, आप उसको झूठा नबी क्यों नहीं कहते? अपने मुंह से आपने आज तक नहीं कहा। देखें मुसलमा कज़ाब, ये भी आप ही के इंटरव्यू में मैंने सुना। वो देखिए ना, मुसलमा के दावे को आप देख लीजिए कि एक आदमी देखा कि अच्छा ये अरब में एक शख्सियत पैदा हुई, उन्होंने नबूवत का दावा किया और अरब मफ्तू हो गया, तो उसने कुछ लोगों को अपने कबीले के अपने पीछे लगाया, और जाहिर है जहालत थी, गिरदोपेश में फैली हुई, बहुत दूर का ये कबीला था, तो उसने उनको अपने पीछे लगाया और नबूवत का दावा कर दिया। यानी उसके पीछे कोई फलसफा और इस तरह की चीजें नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कर दिया। और हुजूर को खत लिख दिया, ये पहले मिलने भी आया था, हुजूर को खत लिखा कि खुदा ने जमीन जो है वो आधी तुम्हें दे दी, आधी मुझे दे दी है, तो बेहतर है कि इसमें एक अच्छी तकसीम करके मामला चला लें। खुदा का पैगंबर तो खुदा का पैगंबर होता है ना, तो आपने जवाब दिया कि भाई जमीन खुदा की है ना, मेरी है तुम्हारी है, यानी ये दुनिया जो है ये मेरे और तुम्हारे अंदर कोई था, तो अपना काम कर रहे हैं। तो उस वक्त आपने कहा कि खत लिखा जो जवाब में, तो उसमें आपने उसको मुसैलमतुल कज़्ज़ाब कहा, इसी से उसका नाम ये पड़ गया, यानी ये एक झूठ बोलने वाला आदमी। तो वो और चीज़ है, यानी वहां झूठ बोला जा रहा है। मालूम है ये कि एक आदमी दुनियावी असर रसूख से हुजूर की कामयाबियों से मुतासर होकर बात कर रहा है, यहाँ पूरा पस मंजर है इसका। मुसलमा कज़्ज़ाब जो था उसने क्या नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खत नहीं लिखा था, उसने भी तो झूठा नबूवत का दावा किया था ना। मुसलमा हबीब उसका असल नाम था, लेकिन कज़्ज़ाब कब रखा गया? जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा यह कज़्ज़ाब है, झूठा है, तो आप भी तो ये सुन्नत ही समझ के उसको कह दें कि गुलाम कादियानी जो है, मिर्जा गुलाम कादियानी, ये झूठा नबी है, ये काफिर है। लेकिन आप ऐसा नहीं कहते, तो फिर लोगों के शकूको शुबहात तो आपकी तरफ बढ़ेंगे कि आप अपनी जुबान पर क्यों नहीं लेके आते। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो आप इतना ही कह दें कि वो झूठा है, उस पर लानत हो, ये तो कम से कम आप कह सकते हैं। क्या ये जो आप हमें समझा रहे हैं कि आपके इसी रवैयों ने दीन इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया? तो आप मुझे ये बताएं, मुसलमा कज़्ज़ाब जो था, क्या उसका सर कलम नहीं किया गया? क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उसके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया? क्या उसका कला कमा नहीं किया? असवद अंसी जो था उसने भी झूठा नबूवत का दावत किया, क्या उसके खिलाफ जंग नहीं की? क्या उसका कला कमा नहीं किया गया? तो आप कौन से रवैये की बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों ने उनको काफिर करार दे दिया है, ये आपसे हजम नहीं हो रहा? तो पीछे तारीख तो बता रही है ना, आप तो बार बार यही कहते हैं ना कि आपको इख्तियार किसने दिया है, तो इख्तियार तो आप देख लें किसने दिया है। इख्तियार तो हमें मिला है, इख्तियार तो हमें अल्लाह के नबी ने दे दिया, जब मुसलमान कज़्ज़ाब को कज़्ज़ाब का लक़ब दिया, झूठा है ये, और झूठों पर अल्लाह की लानत। तो आप जैसा एक स्कॉलर जो है वो मेरी तो समझ से बाहर है कि वो ये इतनी सी बात समझने से कासर है। और जैसे ही कोई आपके पास आता है, सवालात करता है, तो आप उसके सवालात को इतना उलझा देते हैं, जवाब में इतना उलझा देते हैं, सवाल कुछ होता है आप किसी और तरफ ले जाते हैं। और फिर हर दफा आपने ये कोशिश की है कि तसव्वुफ को ले आए, दरमियान में तसव्वुफ को ले आते हैं। मिर्जा साहब तसव्वुफ के पस मंजर से ताल्लुक रखते थे, ये तो आप उनकी जिंदगी सीरतुल मेहदी के नाम से उनकी सीरत उनके हाथ से छपी हुई मौजूद है, उससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, उसमें कोई शुबा नहीं रहता। पता नहीं क्या दुश्मनी है आपको तसव्वुफ से भी, सूफिया ने क्या बिगाड़ा है आपका? सूफिया से क्यों आप इतनी नफरत करते हैं? क्या उन्होंने वहदानियत का बयान नहीं किया? क्या तौहीदियत वो पसंद नहीं थे? अगर उसके बाद लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उन्होंने कोई गलत पैगाम दिया। तो खुदारा मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, व्यूअर्स, ऐसे लोगों की ऐसी सोच जो है, इससे बचना चाहिए।
एक और इनका इंटरव्यू है जो इन्होंने स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, मैं उसको मुकम्मल बयान करूंगा अगले वीलॉग में कि वो उसमें क्या इरशादात फरमा रहे हैं और कितनी शातराना तरीके से वो ज़हन साजी कर रहे हैं लोगों की, खुद को बचा भी रहे हैं और नुक्ते भी बयान कर रहे हैं जो कि कादियानियों के हक में जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये कहते हैं कि आप अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, तो जनाब किसको पैगाम पहुंचाना है हमने? क्या उलमा इकराम पैगाम नहीं पहुंचाते रहे? ये कब से सिलसिला शुरू था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का? क्या उस वक्त तक लोगों ने, उलमा इकराम ने उनके साथ बहस व मुबाहिसे नहीं किए? क्या उनको पैगाम नहीं पहुंचाया था? क्या ये यकदम से इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि इसको काफिर करार दे दो या इसके मानने वालों को काफिर करार दे दो? अब देखें तो सही, जरा तारीख तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कब से ये लगा हुआ था, फिर बहस व मुबाहिसे हुए। इसके बाद जाके जब देखा कि भाई ये किसी तरीके से भी, उन्होंने कोशिश की कि इनको बावर करवाया जाए, उनके जो मानने वाले थे उनको भी इन्होंने बाकायदा पैगाम पहुंचाया। लेकिन अगर कोई बंदा पैगाम उनका नहीं सुनता तो फिर उसके बाद आप खुद बता दें हमें कि फिर कौन सा रास्ता रह जाता है। और उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही थी। और क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, सादे हैं, सादा लोग हैं, और ये बखूबी आप जानते हैं, क्योंकि आपने भी तो बेशुमार लोगों को अपनी इस जहनीयत के ऊपर माइल किया है। उनकी उस सादगी का इस्तेमाल करते हुए लोग, अभी जैसे कि हमारे यहां पर एक फिरका है जो अक्सर यही बात करता है, वो भी सूफिया के खिलाफ है, और वो आयात वो बयान करता है जो कुफ्फार से मुखातब है अल्लाह। अब सादा लो इंसान वो तो नहीं समझ सकते कि ये आयात कुरान पाक की जो बयान कर रहा है शख्स, इसका स्याको सबाक कौन पढ़ेगा? स्याको सबाक कौन चाहेगा इतना डीप? हर बंदा तो फिलासफर नहीं है आपकी तरह, हर बंदा तो आलम दीन नहीं है। लेकिन जो आलम दीन थे उन्होंने अपना हक अदा किया। मैं उलमा कराम की आज भी इज्जत करता हूं, करता रहा हूं। मैं सूफिया कराम की इज्जत करता हूं, उनका अकीदा जो है वो भी दुरुस्त है। उलमा कराम ने कहीं पर भी गलती नहीं की, उन्होंने समझाया है उनको। और आपने उनको ये यहां पर हमें बता रहे हैं आप इस क्लिप में कि जनाब आपके इस रवैये ने, किस रवैये ने सर? अल्लाह ताला आपको भी समझने की तौफीक दे। जरा गौर कीजिएगा और हमारे लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर तलाश करें। सिर्फ उनके लिए ही सॉफ्ट कॉर्नर है आपके पास, वगरना तो अल्फाज में आप बड़ी तेज धार तलवार के साथ हमें काट रहे हैं। खुदारा इस तरह ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये जो आप बार बार हमें ये समझा रहे हैं, ये ना समझाएं। हर बंदा जो है वो ऐसे ही ये आखिरी हदें जब छू लेता है कोई भी, कि देखें अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं है तिलका हदूदुल्लाह, ये मेरी हदें हैं, इनसे बाहर जब जाओगे तो फिर अल्लाह ताला के हाँ कोई भी आपको मदद नहीं देगा। जब अल्लाह छोड़ देगा आपको, जैसे ही आप हुदूद से बाहर हो जाओगे अल्लाह की मदद गई, जैसे अल्लाह की मदद गई तो कोई भी आपका मददगार नहीं होगा। फिर इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए आपको कि अल्लाह ताला ने तो सारा कुछ इख्तियार दिया है, यही इंसान है, यही दीन को लेके चले हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया, और उसके बाद सहाबा कराम जो हैं, क्या उनके पास इख्तियार नहीं था? अगर नहीं था तो फिर खिलाफत कैसी? उन्होंने क्यों इस तरह कहा? और फिर उसके बाद आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद क्या इस्लाम फैला नहीं? या 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत नहीं हुई है सर। मैं आपसे एक बार फिर इल्तिजा करता हूं कि थोड़ा सा
गौर कीजिएगा और हमारे लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखिएगा, ये मेरी आपसे अपील है। व्यूअर्स, आपसे भी इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट मैं जो वीलॉग करूंगा वो भी इन्हीं के ऊपर होगा और उसमें भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।